Good morning, student. Today our topic is MySQL feature. This is most important topic again this chapter. इस चैप्टर में ये फिर से हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. MSSQL इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट. ये एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जिसमें मैनेजमेंट रहते हैं. ईजी टू यूज़. SQL इज़ अ ईजी टू यूज़. बहुत ईजी यूज़ किया जाता है. यू हैव टू गेट ओनली वन बेसिक नॉलेज. बहुत बेसिक नॉलेज अगर आपका होगा तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे. ईजी टू सिक्योर. सिक्योरिटी बहुत अच्छे से रहती है इसमें. प्रोटेक्ट रहते हैं सेंसिटिव डाटा. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है MSSQL फॉलो. तो क्लाइंट सर्वर, देयर इज़ अ डेटाबेस सर्वर. फ्री डाउनलोड होता है. इट इज़ अ स्केबल. स्केबल का मतलब होता है MySQL हैंडल ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ द 50 मिलियन रोज़ और कॉलम. बहुत सारे रोज़ एंड कॉलम इसमें बनाए जा सकते हैं. स्केबल का मतलब होता है कॉम्पिटिबल टू मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम MSSQL में कॉम्पिट किए जा सकते हैं. जैसे यहाँ लिखे हुए हैं नेम्स आप पढ़ लेंगे. अलाउड टू रोल बैक किया जाता है कमिंग एंड क्रैश की उसमें. मतलब आप फिर से इसको रिकवर कर सकते हैं खोए हुए डाटा को. परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी रहती है. हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है. मतलब आप किसी भी तरीके से इसको लार्ज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. हाई प्रोडक्टिविटी रहती है. व्यूज़ ट्रिगर एंड स्टोर विच इज़ अलो टू डेवलपर द हायर प्रोडक्टिविटी. बहुत अच्छी प्रोडक्ट रहते हैं इसके अंदर. ये इसके एडवांटेज है जो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं बेटा. अगर मैं आपको इस टॉपिक को नहीं भी समझाऊंगी तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा. MSSQL आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारी कमांड्स आती हैं. जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल किया है. प्रैक्टिकल जब हम लिख रहे थे किया तो नहीं है पर हाँ हम लिख रहे थे प्रैक्टिकल. उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी कमांड्स थी SQL की. तो वो आपने देखी है. बस उसी बेसिस पे हम कर रहे हैं यहाँ पे. डिसएडवांटेज क्या है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इतने इजी हैं इसके कि आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो और खुद से भी रिकवर कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी कि आप खुद से समझ जाओगे. डेटा टाइप्स इन MySQL. तो आपको यहाँ पर सिर्फ कौन कौन से डेटा टाइप याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है. देन है डेट एंड टाइम डेटा टाइप. उसके बाद है स्ट्रिंग डेटा टाइप. ये आपको नेम इसमें याद रखने हैं कि ये नेम्स है. अब इस नेम में कुछ कमांड्स ही, इसको हम कमांड्स बोलेंगे एक तरीके से. तो ये कमांड्स आपको याद रखनी है. आप न्यूमेरिक डेटा टाइप की सिर्फ इतनी कमांड्स को भी याद रखा और तो समझ में आएगा. न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला न्यूमेरिक डेटा टाइप हम गूगल मीट में करेंगे. यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ. डेट एंड टाइम बहुत अच्छे से आपको पता है डेट का मतलब क्या होता है. मैक्सिमम हम डेट कितनी डाल सकते हैं और कैसे देते हैं. DDI YY है ना. DDI डेट, YYI ईयर और MM का मतलब होता है मंथ. डेट टाइम भी दे सकते हैं. डेट और टाइम के साथ कैसे दे सकते हैं वहाँ लिखा है. टाइम ये भी टाइम के लिए है, ये भी टाइम के लिए. कैसा टाइम दे सकते हैं हम डिस्प्ले. ईयर्स भी दे सकते हैं 2 और 4 डिजिट्स में. नाउ स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन कौन से आते हैं. कैरेक्टर जिसमें हम कैरेक्टर वाली वैल्यू ले सकते हैं. वेर कैरेक्टर जिसमें हम मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं. इसमें आपको सिर्फ कॉलम में बेटा यही ध्यान रखना है कि किसमें कितना ले सकते हैं. बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ईजी वे में याद रखना है आपको. बहुत इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है. जितना 1-2 लाइन में आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन उतना ही लिखो. ठीक है. टेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं कैसे टेक्स्ट हैं. मैक्सिमम, वेयर साइज नंबर इज एंड मीडियम यहाँ हम देख रहे हैं. लॉन्ग हमने देख लिया. टेक्स्ट एंड बाइनरी यहाँ हमने देख लिया. ठीक है. तो आपको इतना ही लर्न करना है, एक एक डिस्क्रिप्शन. बाकी इसका कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स. ये आप सिर्फ नाम रखेंगे. हाउ टू इंस्टॉल MySQL इंस्टॉलिंग. ये आपको सिर्फ पढ़ना है वेरिफिकेशन में, है ना. ये यहाँ एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है. इसको सिर्फ आपको रीड करना है. कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ हम देख लेते हैं टेबल्स. जो मैंने आपको बोली थी क्रिएट टेबल. ये सिंटेक्स होता है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे. एक बात बोलना चाहूँगी बेटा मैं यहाँ, ये चैप्टर हमारा प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है. मैं सिर्फ आपको थ्योरी में और वीडियोस में ये समझा सकती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है. पर मैं आपको करके बताती तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता. पर यहाँ ऑब्वियसली आपको दिख रहा है स्कूल्स लग नहीं रहे हैं. तो यहाँ मैं आपको सिर्फ वीडियो में डिस्क्रिप्शन ही बताऊँगी कि क्रिएट डेटा टाइप कैसी होती है, जिसमें हम डेट टेबल कैसे बनाते हैं. कॉलम्स नेम और कॉलम की मिलके होती है. आपको सिंटेक्स यहाँ याद रखना है. उसी के बेसिस पे कॉलम बनेंगे.
ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट, क्रिएटिंग द कॉन्स्टेंट, कौन कौन सी कीज़ यूज़ की जाती है आपको मेन इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो है हमारा इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, ये फिर नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, ओनली कंस्ट्रेंट ध्यान रखने हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कंस्ट्रेंट ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसर्टिंग डेट टेबल। यहाँ इंसर्ट की जा रही है डेट, कैसे इंसर्ट की जाती है। नल वैल्यू क्या होती है, नल का वैल्यू मतलब होता है खाली, और नल में हम क्या क्या डाल सकते हैं आपको दिख रहा है यहाँ ग्रेड वैल्यूज़। डेट्स में हम डेट्स कैसे डाल सकते हैं, रोल नंबर और वैल्यू लेकर, ठीक है। मॉडिफाई क्या होता है, अपडेट करना, मतलब हम अगर हमने एक चीज़ बनाई है और उसमें हमको फिर से चेंज करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चूजिंग फील्ड का ये पूरा डेटा है जिसमें हमको फील्ड्स चूज़ करनी है। कंडीशंस कौन कौन सी है, ग्रेटर, लेस, ये हमारी कंडीशंस होती है। आपको यहाँ सिर्फ नेम याद रखना है, ये इतना पढ़ने की आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आगे हमने पढ़ा है इस चैप्टर में मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े आपको वो ध्यान रखने हैं, उसमें कौन कौन से वो ध्यान रखने हैं। हाँ, और उसके बाद मॉडल्स एंड दिस MS SQL। पीछे वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में, इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गूगल मीट अटेंड करो और पूछो मुझसे।